नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन में यमुना के तट पर कुंभ का आयोजन किया गया। तमाम धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच में साधुओं के मन में एक चिंता का विषय है और वो है ब्रजभूमि का ही एक पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान के क्षेत्र में आती है और वहाँ धार्मिक महत्व के जो पर्वत है उनका खनन किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं उसी विषय को लेकर आज कुंभ में समस्त साधु संतों ने यहाँ बैठकर एक चिंतन किया, बैठक की है और इसमें एक ऐलान किया, घोषणा किया है। ये हमारे साथ मौजूद है प्रख्यात भागवत आचार्य मृदुलकांत शास्त्री। शास्त्री जी, बताएं क्या निर्णय इस बैठक में लिया गया है और क्या आपने ऐलान किया है? 30 दिन से ब्रजवासी रहते हैं। पहले तो ऐसे काम क्यों किए गए? पहले जो कलयुगी मानसिकता, जो कंस और रावण की मानसिकता है, उसी को आज चरितार्थ करते हुए राजस्थान की सरकार दिखाई दे रही है। और उसके बाद जब ब्रजवासी आंदोलनरत हैं, परम पूज्य संत श्री रमेश बाबा जी महाराज के नेतृत्व में 40 दिन से सारे ब्रजवासी गांव-गांव की समितियां लगी हुई हैं, धरना दे रही हैं। उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है। कहीं ना कहीं पैसे वालों का दबाव है, कहीं ना कहीं खनन माफिया का दबाव है। देखिए, ये 12 वर्ष का वृंदावन का वैष्णव कुंभ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो 12 वर्ष बाद फिर आ जाएगा। मैं कहना चाहूँगा सभी ब्रजवासियों से, सभी भक्तों से कि 12 वर्ष के कुंभ की चिंता मत करो। अगर एक बार आदि बद्री नारायण, आदि बद्री पर्वत चला गया, अगर कनकाचल पर्वत चला गया, अगर हमारे हरिद्वार ऋषिकेश की नींव हिल गई, तो फिर दिखाने के लिए आपके पास बचेगा क्या? हमारे पास क्या संस्कृति रहेगी? ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसने संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया वो स्वयं मिटा है। राजस्थान की सरकार तुरंत चेत ले। आज संतों की सभा में यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जल्दी से जल्दी 4-5 दिन के अंदर राजस्थान सरकार इस खनन को बंद करे, और नहीं बंद करेगी तो 25 मार्च को रंगभरनी एकादशी को जब वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का यहाँ विश्राम होगा, तो 26 तारीख को अखाड़े सबके शिविर लगने वाले हैं वहीं आदि बद्री नारायण में। और नहीं मानेंगे तो फिर जयपुर तक सब लोग कुछ करने वाले हैं। तो यही आपने 2009 में जब गहलोत की सरकार थी तो रमेश बाबा के नेतृत्व में नवंबर में आंदोलन हुआ, 24 घंटे की भूख हड़ताल हुई। उस समय तो खनन रोक दिया गया, लेकिन अब फिर शुरू हो गया है। परम पूज्य संत श्री रमेश बाबा जी महाराज का जो संकल्प है उसे ठाकुर जी पूरा करते हैं, खुद पूरा नहीं करता। और ठाकुर जी की कृपा इस बार भी साथ देगी। जब बाबा ने इतना बड़ा काम रुकवा दिया तो बहुत छोटा काम है, ये तो निश्चित रूप से चरितार्थ होगा। बाबा के संकल्प के साथ जहाँ बाबा हैं वहीं सारे ब्रजवासी हैं, तो सारे संत समाज हैं, सबके मन में बाबा के प्रति विशेष आदर है। तो सभी श्री बाबा का जैसे आदेश होगा उसके अनुरूप वहाँ आदि बद्री नारायण में 26 सितंबर हमारी होली वहीं मनेगी। अगर नहीं मानेंगे तो होली फिर वहीं मनाएंगे। तो सुना साधु और भागवताचार्यों का ये निर्णय हो गया है कि यदि सरकार राजस्थान की नहीं बंद करती है खनन को, तो फिर कुंभ के पश्चात फिर यहाँ से सभी संतों के तंबू डेरा वहीं राजस्थान में पहुँच जाएंगे और वहीं पर जाकर आंदोलन होगा। यहाँ पर मान मंदिर के सचिव हैं सुनील सिंह, और जो पर्वत बचाओ आंदोलन समिति के भी सचिव आइए उनसे पूछते हैं कि कौन सी जगह ये खनन चल रहा है। ये खनन ब्रज का जो क्षेत्र नगर तहसील में पड़ता है, जिसमें भरतपुर जिले में, जिसमें ककराला, कोलरी, भुआपुर गढ़ी, नागल, ये 5-7 गांव पड़ते हैं, टोड़ा, जटवास। इन गांवों में जो कि मेवात क्षेत्र में है, परंतु वहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी टोटल विरोध में हैं। आसपास आदि बद्री के आसपास की जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, हमको पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच सब लिखित में दे चुके हैं। उसके बावजूद भी उनके जो खेतों वाले जो मार्ग हैं उनको अवरोध कर दिया है। बड़े बड़े खनन के जो डंपर वगैरह चला के वहाँ का जनजीवन बिल्कुल निचले स्थल पर है। वो लोग वहाँ से पलायन करने के मूड में है। अच्छा, ये खनन है जो हाथ से खोदते हैं या कोई डायनामाइट? नहीं, हाथ से कोई नहीं खोता है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पॉपुलेन लगी हुई है, डायनामाइट लगाते हैं, जिसकी गूंज आदि बद्री मंदिर तक आई है। मंदिर में कई जगह दरार है। कुछ दिन अगर ऐसा ही चलता रहा, ना मंदिर रहेगी ना मस्जिद रहेगी। ये जो खनन के पट्टे वैध है या अवैध है? उसमें कुछ पट्टे तो वैध हैं, और वैध के चक्कर में जो बहुत बड़ी संख्या में अवैध हो रहा है, जो कि वनवाक्य का क्षेत्र पड़ता है, जिसमें करीब 12 किलोमीटर 1 किलोमीटर भीतर तक आदि बद्री तक घुसे हुए लोग हैं। आपने जो नाम गिनाए गांवों के, तो वो पर्वत धार्मिक महत्व के हैं या साधारण है? ये तो एक ही पर्वत है, एक ही पर्वत, आदि बद्री पर्वत है। उसका क्षेत्र है कनकाचल, त्रिकूट, मैनाक, गंधमार्दन, ये सब पर्वत की जो श्रृंखला है उनके नाम अलग है, पर्वत एक है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि बहुत लंबे समय से जो हम पूज्य श्री रमेश बाबा जी लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे ब्रज के साथ साथ भगवान कृष्ण को मानने वाले देश विदेश के लोग जो प्रतिवर्ष 84 कोस की यात्रा करते हैं, अगर उन पर्वतों का कोई महत्व नहीं है तो इस राजस्थान की सरकार ने 200 करोड़ रुपया क्यों दिए थे?
एक तरफ को उन्हीं पर्वतों की परिक्रमा लगाने के लिए 200 करोड़ रुपया दिए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग तैयार किया है, परिक्रमा मार्ग तैयार किया है, बहुत सुंदर परिक्रमा मार्ग तैयार किया है, उसकी हम सराहना करते हैं। पर्वतों को तोड़ और उन्हीं पर्वतों को, जिन पर्वतों को लोग ग्रंथों में पढ़कर परिक्रमा देने आते हैं, उन्हीं पर्वतों को हम लोगों के सामने उजाड़ा जा रहा है। सरकार तक आपने अपनी बात पहुंचाई? हमने सरकार से, हमारी कई बार बातचीत हो गई है। अशोक गहलोत जी की हम सराहना करते हैं, उन्होंने पहले ही काम किया था, परंतु अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं है। उनके एक मंत्री से बराबर बात चल रही है। 2019 में उन्होंने कहा था आप विश्वास रखिए हम कर देंगे, बीच में ये कोरोना आ गया था। अभी वर्तमान में जो भरतपुर का प्रशासन है वो पूरी तरह से लुप्त है, वन विभाग को छोड़ के। वन विभाग की कुछ मजबूरी है, उन्होंने हमारे सामने भी की है। बाकी भरतपुर का प्रशासन माफियाओं के साथ में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कल वृंदावन में, मथुरा में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आई, आपने उनसे कोई मुलाकात की? अपना प्रियंका गांधी जी से हमारी संघर्ष समिति के जो क्या नाम है प्रतिनिधि हैं श्री राधा प्रिय जी, वो मिले थे, उन्हें पूरा ज्ञापन दिया था। उनसे उन्होंने ये भी कहा था प्रियंका गांधी जी ने कि हम अशोक गहलोत जी से फ़ोन करेंगे। हालांकि उनकी व्यस्तता ज़्यादा थी तो वो बाद में जाके करेंगे, उनके साथ हमारे कई लोग लगे हुए हैं। फिलहाल जब तक खनन नहीं रुकेगा आपका आंदोलन संघर्ष जारी रहेगा? हमारा संघर्ष पसोपा गांव में 16 जनवरी से बराबर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें मान मंदिर के और ब्रज के कुछ ऐसे अनन्य जो ब्रज के प्रति ब्रज प्रेमी हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारा टेंट लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, वहाँ मंच लगा है, अभी भी वहाँ कथा चल रही है। हम लोग पर बड़ा रूप होगा। हाँ, कुंभ में हम हर कैंप में जाके संपर्क कर रहे हैं और एक जो समिति बनी है उस समिति के हिसाब से काम बांट दिए गए हैं। मेरा काम है कुंभ में सभी से संपर्क करना। तो आपने सुना, कुंभ में अब राजस्थान के जो पर्वतों का खनन है उसकी यहाँ पर संतों के बीच में गूंज शुरू हो गई है और उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार खुद इसके लिए खनन बंद करने को तैयार है। गहलोत से वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन भरतपुर का जो जिला प्रशासन है वो खनन माफियाओं से लिप्त है और उन्हीं की साठ-गांठ से जो धार्मिक महत्व के पर्वत है उनको तोड़ा जा रहा है। और जैसा बताया कि अगर पट्टा भी है तो उस पट्टे की जो नियमावली के अनुसार खनन हाथ से हो सकता है, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी पॉकलैंड मशीन, डायनामाइट से पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, जो कि सरासर पर्यावरण अधिनियम का भी एक उल्लंघन है। अब देखना यह है कि इसके बाद जो संतों का आंदोलन है उसमें आज स्पष्ट उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 25 मार्च तक अगर बंद नहीं होता है तो फिर साधु संत के अखाड़े वहीं लगेंगे और बड़े व्यापक स्तर पर विरोध होगा। यदि अगर ऐसा विरोध होता है तो धार्मिक महत्व इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जहां प्रयागराज में स्नान कर रही हैं, वृंदावन के मंदिर देवालय पर मत्था टेक रही हैं और वहीं उन्हें फिर संतों के विरोध का सामना करना पड़ेगा और ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान और राजस्थान की सरकार इस खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।